हेलो गाइस, मेरा नाम योगेश कुमार है। आज हम ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फ्रॉम द एस सी वर्मा सर की बुक से। सो द क्वेश्चन क्या है, सपोज अ क्वांटिटी ऑफ एक्स कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ एम एल टी, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू, जो हमारा जो एक्स है वो बराबर होगा एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी। द क्वांटिटी मास, द फर्स्ट ऑप्शन क्या आता है, कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ एल टी एक्स। क्या ऑलवेज डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ एल टी एक्स। सेकेंड ऑप्शन है कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ एल टी एक्स। थर्ड ऑप्शन है मे बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ एल टी एक्स एंड ए इज इक्वल्स टू जीरो। द लास्ट ऑप्शन है may be represented in the term of the LTX and A is not equals to 0। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कहते हैं कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ LTX। देखते हैं अगर मास क्या हम ऑलवेज भी डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं LT और X की टर्म में। देखते हैं पहले एम ए निकालते हैं, एम की पावर ए जो है यहाँ पे X हो जाएगा और जब ये उधर जाएगा L की पावर माइनस बी और T की पावर माइनस सी हो जाएगा। क्या ये ऑलवेज भी रिप्रेजेंट करेगा LT और X की टर्म में। एल यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, ठीक है, मान लेते हैं एल टी और एक्स की टर्म में ऑलवेज मान लेते हैं बी की पावर हमने 0 कर दी, हमने सी की पावर तो 0 नहीं की, तो यहाँ पे एम जो है ए बराबर हो जाएगा एक्स की पावर 1 और यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर माइनस सी। तो ऐसा तो है नहीं ना, हम हमेशा ही रिप्रेजेंट करेंगे एल टी और एक्स। हम तो एक्स और टी की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं मास को। अगर हमने सी को ही 0 कर दिया तो हम एक्स और एल की टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ एल टी एक्स। क्या हमेशा रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते एल टी एक्स की टर्म में? ऐसा भी नहीं है, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो द थर्ड ऑप्शन कहता है मे बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ एल टी एक्स ए इज इक्वल्स टू 0। अगर हमने ए 0 के बराबर कर दिया तो ये वाली क्वांटिटी मतलब एल टी और एक्स जो है हमारा, एक्स की पावर 1 है यहाँ पे और एल की पावर माइनस बी है और सी जो है यहाँ पे टी है। अगर हमने एम की पावर ही 0 कर दी तो कैसे रिप्रेजेंट करेगा? मास तो खुद ही वो हो गया ना, डायमेंशनलेस हो गया ना ये तो खुद ही अपने आप में, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन है कि ए इज नॉट इक्वल टू, हाँ ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और हम एल टी और एक्स की टर्म में रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन इज माई करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैज़ अ यूनिट, ऑलवेज हैज़ अ यूनिट, मे हैव अ यूनिट और डज नॉट एग्जिस्ट। डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं? जैसे एंगल इज इन डायमेंशनलेस क्वांटिटी, रेडियन इज इन डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हमारे पास और क्या क्या आ सकता है, जैसे स्ट्रेन आ सकता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और क्या आ सकता है, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एंगल जो है उसके पास यूनिट तो है, इट इज़ इन यूनिट, लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं है। रेडियन की भी हमारे पास यूनिट है लेकिन इट इज़ इन डायमेंशनलेस क्वांटिटी। स्ट्रेन भी जो है हमारे पास यूनिट है लेकिन इट इज़ इन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसके पास भी डायमेंशन, क्यों हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी हम जो दूसरी टर्म में कहेंगे इसको डेंसिटी कहते हैं और इसके पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट है, लेकिन इट इज़ मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ml-3 लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। इसके पास डायमेंशन तो है लेकिन इसके पास यूनिट नहीं होगी, इसके पास यूनिट तो है लेकिन इसके पास डायमेंशन नहीं होगी। सो इट इज़ इन डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी होता है वो वाटर की, तो मतलब रिलेटिव डेंसिटी होती है यहाँ पे, तो वहाँ से जो है आपकी डायमेंशंस कट जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसके पास यूनिट तो है। तो दैट्स वाई द थर्ड ऑप्शन भी हमारा, फोर्थ ऑप्शन भी हमारा क्या है, मे हैव अ यूनिट। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट होगा। फिफ्थ है अ यूनिटलेस क्वांटिटी। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन कहता है नेवर हैज़ ऑलवेज नॉन जीरो डायमेंशन, बी है ऑलवेज हैज़ अ नॉन जीरो डायमेंशन, सी है मे हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन एंड डी है डज नॉट एग्जिस्ट। अ यूनिटलेस क्वांटिटी, एक यूनिटलेस क्वांटिटी कौन सा होता है? नेवर हैज़, क्या उसके पास डायमेंशन होगी, नॉन जीरो डायमेंशन होगी उसके पास, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है। द फर्स्ट, सो द हमारा जो फिफ्थ का जो होगा वो ए ही होगा। सो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है।